पहला द्वार, दूसरा द्वार, ये दोनों द्वार आसानी से, खैर उतनी आसानी से भी नहीं, पर वेदा ने बुद्धि लगाकर इन दोनों द्वार को अच्छे से बंद कर दिया था। हालांकि पहले द्वार में उन्हें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, पर वही दूसरे द्वार में दो कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई आई कि वो पानी के बीच में था और पानी के बीच में द्वार बनाना काफी मुश्किल था, और दूसरी कठिनाई ऐसी आई जिसके बारे में वेदा को पता ही नहीं था। वो कठिनाई थी ह्यूमन शार्क्स। पर खैर नेवी की मदद से वो भी भला किसी तरह टल गई और अंत में वो दोनों द्वार ही बंद हो गए। पर जो ये द्वार था तीसरा, ये द्वार सबसे खतरनाक था। खतरनाक सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये शैतानी द्वार है या वहां पर कोई एंटिटी आई होगी, बल्कि खतरा इसलिए था क्योंकि वह द्वार पहला तो अमेज़न के जंगलों के बीच में है, और वो भी ऐसी जगह पर है जहां पर इंसानों का हाथ अब तक गया नहीं, मतलब वो इलाका अनछुआ है। और दूसरा, वहां पर रहते हैं ऐसे ट्राइब के लोग कि अगर कोई भोले भटके इंसान पहुंच जाता है या कोई आर्मी वाला होता है, वो उसे भी मारकर खा जाते हैं। वो हैं मैन ईटर्स। वेदा प्लेन में बैठे इसके ऊपर आर्टिकल पढ़ रहे थे, और जैसे जैसे वो आर्टिकल पढ़ते जा रहे थे उनके रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। वैसे तो अर्थ पर काफी तरह की ट्राइब्स पाई जाती हैं और सबसे ज्यादा अफ्रीका की साइड होती है। वहां पर भी बहुत सी ऐसी ट्राइब्स हैं जो इंसानों को खाती है, पर मोस्टली ये ट्राइब्स मरे हुए इंसानों को खाती है, या उनके समुदाय का उनसे कोई गद्दारी करता है तो उसे मारकर खाती है, या तो कोई इंसान जब विरोधी ट्राइब का होता है और वो उन पर हमला करते तो उसे मारकर खाती। पर अमेज़न के जंगल में जो कितना घना है उतने राज उसके अंदर दफन है। कैसी कैसी तरह की ट्राइब्स है, कौन से जानवर हैं, ये कोई भी नहीं जानता। ऊपर से दिखते हैं बस हरे हरे पेड़, नदियां, पर ये जो भी है ये एक चादर की तरह है, और ये चादर छुपाती है सतह की ऐसी चीजें जिससे इंसान डरता है। अलग अलग तरह के जानवर, अलग अलग तरह की ट्राइब से वेदा प्लेन में बैठे हुए थे, और उन्हें सोच सोच कर डर लग रहा था। भूतों से लड़ना, प्रेतों से लड़ना ये काफी अलग चीज है, पर किसी ऐसे इंसान से लड़ना जो इंसान को ही खाता है, ये एक अलग बात है। वेदा नहीं चाहते थे उनमें से किसी को भी मारना, और यही बात ऑफिशियल्स ने भी कही थी कि वो किसी भी ट्राइब वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सरकार उन पर नजर बनाए रखे है और ऐसी ट्राइब विलुप्त होती जा रही है, तो उनका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। वेदा जा रहे थे वहां पर अपने रिस्क पर, और ये ऑफिशियल्स ने कह दिया था वहां पर कुछ भी होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बस इतना है कि उन ट्राइब्स में से कोई भी एक इंसान मारा नहीं जाना चाहिए। अगर वहां पर ट्राइब वाले उन्हें पकड़ लेते हैं तो जो गार्ड साथ में जा रहे थे 4, वो उन्हें बचाएंगे नहीं। उनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि वेदा को तो बचाना है, पर ट्राइब वालों को बिना नुकसान पहुंचाए, और यह होना एक तरह से नामुमकिन था। खैर वेदा अमेज़न के जंगलों के ऊपर से जा रहे थे। वो डोर को देख रहे थे और डोर कहीं दूर जाकर जुड़ रही थी। यह आखिरी द्वार यहीं कहीं आसपास था। वो डोर जैसे सीधी हुई और सीधा जमीन की ओर जाने लगी। बस वेदा समझ गई कि वह द्वार यहीं पर है। वेदा ने पायलट को कहा कि वो यहां पर उतार दे, पर यहां पर उतारना नामुमकिन था। मतलब प्लेन तो लैंड होगा ही नहीं, क्योंकि आसपास पेड़ ही पेड़ हैं, तो उन्हें यहां से कूदना पड़ेगा, और यहां पर भी उनके कूदने के बाद भी सेफ लैंडिंग हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब वो कूदेंगे तो पैराशूट खुलेगा और नीचे है बस पेड़ ही पेड़, सीधा मैदान नहीं, तो पेड़ से जाकर वो टकराएंगे जरूर, और पैराशूट उनका पेड़ में फंसेगा। ऐसे में कुछ भी हो सकता था। खैर भगवान का नाम लेकर वेदा सीधा कूद गए। उनके पीछे ही वो 4 गार्ड बंदूक लेकर कूदे। उनके पास बैग भी था। वो जमीन के करीब आने लगे। उन्होंने पैराशूट खोला, और जैसा कि संदेह था वैसा ही हुआ। वो सारे पैराशूट पेड़ों में जाकर फंस गए, और वेदा और बाकी गार्ड्स लटक गए। भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी। चाकू की मदद से रस्सी को काटकर वो सब पेड़ से नीचे उतरे, और नीचे उतरते ही सबसे पहले उन गार्ड्स ने ढूंढी थोड़ी सी खुली जगह। वहां पर जाके उन्होंने आग लगाई। आग लगाने के बाद उस आग को थोड़ा कम किया ताकि धुआं साता हो, और ये सीधा संकेत जा रहा था उस पायलट को कि हम यहां पर हैं। अब वो प्लेन सीधा वहां से चला गया,
और 6 घंटे बाद यानी कि रात होने से पहले एक हेलीकॉप्टर आएगा इन्हें ले जाने के लिए, और उसे इनकी लोकेशन ऐसे ही पता चलेगी धुएं के जरिए। वैसे और भी सिग्नल के कई इक्विपमेंट्स थे, पर सबसे बेस्ट तरीका धुएं का ही होता है। वेदा और वो 4 गार्ड धीरे धीरे उस जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें आसपास से काफी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। वेदा तो बस पीछा कर रहे थे उस डोर का, जो कि जुड़ी थी उस शैतानी द्वार से, पर गार्ड बनाए हुए थे नजर आसपास जानवरों पर, और उनसे भी खतरनाक उन ट्राइब वालों पर। एकदम से गार्ड ने वेदा को रुकने को कहा। क्या हुआ? हम सही रास्ते पर तो हैं? बस यहां से थोड़ी दूरी पर वो द्वार आ जाएगा जहां पर हमें जाना है, वेदा ने कहा, जिस पर गार्ड जमीन की ओर इशारा करते। जमीन पर पैरों के निशान थे, इंसानी पैरों के निशान। यहां पर पैरों के निशान है और आसपास कोई जंगली जानवर भी नहीं है। अमूमन यहां पर जानवर देखे जाते हैं, पर अगर इस एरिया के आसपास जानवर नहीं है, इसका बस एक ही मतलब है, यहां आसपास कोई ट्राइबल एरिया है। जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, इसी एरिया में सबसे ज्यादा खतरनाक ट्राइब मानी जाती है। यह देखो, गीली मिट्टी पड़ी यहां पर जमीन सूखी है। ये वही मिट्टी है जो वो अपने जिस्म पर लगाते हैं, गीली मिट्टी करके, ताकि वो शिकार कर सके। उनके शरीर में से उनकी स्मेल बाहर ना जाए। हमें यहां से सावधान होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल धीरे धीरे कदम बढ़ाइएगा। इतना बोल उन्होंने वेदा को कवर दिया। वेदा उनके बीच में चल रहे थे, और काफी देर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर ढेर सारे पैरों के निशान थे। पानी की आवाज आ रही थी, और अक्सर कहा जाता है कि पानी के किनारों पर ही ऐसे ट्राइब्स अपना घर बनाते, अपना ठिकाना बनाते हैं। वो सब आराम आराम से आगे बढ़ते जा रहे थे। जब उन्होंने गौर से सुना तो उन्हें ट्राइब के लोगों की आवाजें भी सुनाई दी, जो आपस में बातें कर रहे थे। पर क्या बातें कर रहे थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे, पर उन्हें इतना तो पता चल गया था कि वो ट्राइबल एरिया आसपास ही है और यहां पर अब कुछ भी हो सकता है। वेदा ने डोर की ओर देखा तो उनसे ठीक 50 से 60 कदमों की दूरी पर जाकर खत्म हो रही थी। वो थोड़ी ऊंचाई वाली जगह पर गए, और जब उन्होंने बाइनोकुलर्स से देखा तो सबके होश उड़ गए। वेदा ने देखा कि वो जो डोर थी वो एक ऐसी जगह पर जाकर खत्म हो रही थी जहां पर उन ट्राइब्स का विलेज था। उन लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उनके पूरे जिस्म पर मिट्टी का लेप लगा हुआ था। उनके गांव के बीच में ही एक बड़ा सा अलग दिखने वाला कुछ द्वार था। वेदा ने जैसे देखा उसे, वो डोर उसके अंदर जाकर खत्म हो रही थी, और वेदा समझ गए कि यह द्वार इस गांव के बीच में है, और अब इस गांव के बीच में जाकर इस द्वार को बंद करना ये एक तरह से नामुमकिन है। खैर अभी के लिए वेदा का तो दिल घबराने लग गया कि वो क्या करें, कैसे करें। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वहीं पर गार्ड उन्हें समझा रहे थे कि इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये कर पाना नामुमकिन है और वो वेदा को नहीं बचाएंगे। अगर उनकी भी जान खतरे में आ जाएगी वो अपनी जान दे देंगे, पर इन लोगों को नहीं मारेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर है गवर्नमेंट का। उन्हें जगह ढूंढते ढूंढते आधा घंटा तो बीत ही गया था, तो बस 5.5 घंटे बचे थे हेलीकॉप्टर के आने में, और इतने समय में ये सब करना वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर कैसे भी करके उन्हें करना था।